चलिए अब हम लोग फोर फिंगर का भी इस्तेमाल फटाफट सीख लेते हैं। तो थ्री फिंगर के जैसा ही फोर फिंगर का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्वाइप अप करेंगे तो ये जितना भी ओपन प्रोग्राम है उसको ये दिखाता है। तो अंतर क्या है? तो फोर फिंगर में थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसे हमारा कोई डेस्कटॉप स्क्रीन न्यू वाला हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन वन में हमारा बैंडीकैम खुला हुआ है, डेस्कटॉप स्क्रीन टू में कुछ नहीं खुला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके डेस्कटॉप स्क्रीन टू पे भी कोई चीज़ खोल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब को खोल लिया, उसके बाद इसको फोर फिंगर से मिनिमाइज कर देंगे और फिर से इसको फोर फिंगर से अप करेंगे और एक बार स्वाइप अप करेंगे तो ये फिर से डेस्कटॉप स्क्रीन वगैरह जितना खुला हुआ है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे फिर से और एक डेस्कटॉप स्क्रीन हम लोग ले लेते हैं और इस डेस्कटॉप थ्री वाले स्क्रीन पे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक को खोल लेते हैं। उसी प्रकार फिर से हम लोग इसको मिनिमाइज और स्वाइप अप दो बार करते हैं तो फिर से ये हमारा दिखाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप फोर को भी ले लेते हैं और डेस्कटॉप फोर वाला स्क्रीन पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से हम लोग फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो फोटोशॉप को हमने यहाँ से ओपन कर लिया। उसके बाद इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं और फिर से स्वाइप अप फोर फिंगर से स्वाइप अप करेंगे और दो बार इस तरह से जब स्वाइप अप करते हैं आप तो ये सारा डेस्कटॉप स्क्रीन जितना खुला हुआ वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे फोर फिंगर का अंतर क्या है? फोर फिंगर में जैसे कि ये टोटल चार हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन खोले हैं। तो अब क्या होगा कि इसको जैसे हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं तो फोर फिंगर का इस्तेमाल अगर हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं इस तरह से लेफ्ट राइट तो ये दूसरे जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उस पर स्विच करता है, यानी कि दूसरा जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उस पर हम लोग जा सकते हैं इस तरह से। तो फोर फिंगर का इस्तेमाल बेसिकली डेस्कटॉप स्क्रीन को स्विच करने के लिए किया जाता है। इस तरह से लेफ्ट राइट इस तरह से आप कर सकते हैं। जितना भी अलग अलग डेस्कटॉप स्क्रीन आपने लिया हुआ है उसको लेफ्ट राइट स्विच करने के लिए किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, फोर फिंगर से जैसे स्वाइप अप करके आप जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपने क्या किया है कि ये जो स्क्रॉल बार है इसको मैं क्लिक करके इस तरह से करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नया विंडोज़ लेते हैं, नया डेस्कटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं है। तो प्रोग्राम ओपन है कि नहीं ये इस कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहाँ जो भी प्रोग्राम ओपन है उस पर नीचे पे डॉट दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये डेस्कटॉप फोर स्क्रीन पे ये हमारा फोटोशॉप में डॉटेड है। तो ये हमारा इसका मतलब है कि डेस्कटॉप स्क्रीन में ये वाला प्रोग्राम ओपन है। उसी प्रकार अगर हम लोग जाते हैं डेस्कटॉप थ्री पे तो यहाँ पे हमारा फेसबुक वाला में डॉटेड है, यानी कि फेसबुक ओपन है। इसको अगर आप मिनिमाइज भी कर देते हैं तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन में शो करता रहेगा कि ये दो चीज़ यहाँ पे खुला हुआ है। इस प्रकार से शो करता रहता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता ही नहीं चले कि मैं कौन सा मैंने खोला हुआ है कि नहीं खोला हुआ है, तो उसके लिए आप नया वाला जो विंडोज़ है उस पर इस तरह से स्विच करके नए वाले विंडोज़ पे इस तरह से दिखा सकते हैं कि अभी तो मैंने फ़िलहाल कुछ खोला नहीं हुआ है। तो देखने वाला भी सोचेगा कि ये तो कुछ खोला ही नहीं हुआ प्रोग्राम। तो इस प्रकार से थोड़ा सा चकमा देने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जैसे ही सभी विंडोज़ को आप बारी बारी से क्लोज करते हैं तो जितना भी अलग अलग जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपने प्रोग्राम खोला हुआ है वो सारा ले दे के एक ही स्क्रीन पे सारा आ जाता है। जैसे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, सभी को बारी बारी से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे, सारा जितना भी ओपन प्रोग्राम खुला हुआ है मेरा वो सारा डेस्कटॉप स्क्रीन वन पे चला गया है। देखिए, ये डेस्कटॉप स्क्रीन वन पे इतना सारा चीज़ नहीं था, ये फोटोशॉप वगैरह सब मैंने दूसरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे खोल के रखा हुआ था, लेकिन ये क्या हो गया, डेस्कटॉप स्क्रीन वन पे ये सारा आ गया है। तो इस तरह से अगर आप बाकी विंडोज़ को क्लोज करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन को तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन का जो सबसे लास्ट वाला बचता है उसमें ये सारा प्रोग्राम सब आ जाता है, स्विच हो जाता है ऑटोमेटिक, उसमें आ जाता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी से उसके बाद यहाँ से मैनुअली आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उस नए डेस्कटॉप दूसरे वाले जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको आपने क्लोज कर दिया तो उसके साथ में ये प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी डेस्कटॉप स्क्रीन के साथ उसका खुला हुआ जो प्रोग्राम है वो क्लोज नहीं होता। डेस्कटॉप स्क्रीन को क्लोज करने पे ये प्रोग्राम जो खुला हुआ है वो जो बाकी बचा जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उस पर स्विच कर देता है। तो उसको आपको क्लोज करने के लिए, उस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए मैनुअली आपको उसको क्लोज बटन पे जाके क्लोज करना होगा, तभी वो क्लोज होगा। तो इस प्रकार से फोर फिंगर का भी इस्तेमाल आपने सीख लिया है। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।